हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड ऑफ सेल्स मैनेजमेंट विच इज़ सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप क्या होती है? बेसिकली क्या है, एक सेल्समैन किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल करता है वो कहलाती है हमारी सेल्समैनशिप। अब सेल्समैन में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। कि क्या है थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। थ्योरीज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पर्सनल सेलिंग के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? जब कोई एक पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलके 1 to 1 कोई प्रोडक्ट को सेल करता है तो कहलाती है हमारी पर्सनल सेलिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार डोर टू डोर सेल होता है कोई प्रोडक्ट, तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा पर्सनल सेलिंग, जिसमें आपसे एक पर्सन, एक सेल्समैन आपसे डायरेक्टली आके मिलता है और अपने प्रोडक्ट को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, और फिर उसको कहता है कि आप उसको परचेज़ करिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पर्सनल सेलिंग बेसिकली। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग में बेसिकली क्या होता है, वो अपने पोटेंशियल बायर्स से डायरेक्टली बात करता है और कोशिश करता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिससे कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। पर्सनल सेलिंग कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारे सेल्स में, क्योंकि पर्सनल सेलिंग एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं प्रोडक्ट के साथ भी और साथ ही साथ अपने कस्टमर के साथ। दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को ईज़िली एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पर्सनल सेलिंग एक हमारा अच्छा ऑप्शन होता है यूज़ करने के लिए वाइल सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब पर्सनल सेलिंग के बारे में, क्योंकि आपने ये पर्सनल सेलिंग का जो टॉपिक है मार्केटिंग में भी हम पढ़ चुके हैं इसको पहले ही, तो जो इसके आगे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड द थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन एग्जामिनेशन। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग में हमारी बेसिकली 4 थ्योरीज दी गई हैं। जो है, सबसे पहली है हमारी एडास थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग, सेकंड है राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी ऑफ सेलिंग, थर्ड है हमारी बाइंग फार्मूला थ्योरी ऑफ सेलिंग, फोर्थ है हमारी बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी। देखिए, जो इनमें से पहली दो जो थ्योरी हैं, एडास और राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये हमारी सेलर ओरिएंटेड थ्योरी, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची गई है। वेयर एज जो थर्ड थ्योरी है बाइंग फार्मूला, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची गई कि बायर क्या सोचता होगा। और जो फोर्थ थ्योरी है उसमें हमारा सेल्स पर्सन का इन्फ्लुएंस लिया जाता है कि क्या सेल्स पर्सन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी एक बायर को किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली थ्योरी जो कि है एडास थ्योरी ऑफ सेलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आ चुकी है। एडास थ्योरी की पहले हम फुल फॉर्म का डिस्कस करते हैं। एडास मीन्स ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिज़ायर, ए फॉर एक्शन एंड एस फॉर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एडास थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? ये थ्योरी सबसे कॉमन थ्योरी है और मोस्टली हर जगह इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी एक बायर, कोई भी एक पर्सन जो इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट को, उसके माइंड में ये प्रोसेस से वो डिसीजन लेता है, जिसमें सबसे पहले वो क्या करता है? अटेंशन क्रिएट की जाती है उसके लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी मुझे नीड है और बाई चांस उसका मैं एडवर्टीजमेंट या उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चल जाता है कहीं से, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के लिए मेरी अटेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर आप सेल्स पर्सन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह अटेंशन को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई शोरूम में कोई चीज़ देखने जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ सेम मॉडल वो मुझे दिखाना चाहे। वो सोचता है कि नहीं, मैं कस्टमर को हो सकता है इस मॉडल XYZ मॉडल के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ। दैट डिपेंड्स ऑन द सेल्स पर्सन कि वो किस तरह अटेंशन क्रिएट करता है, किसके लिए? बायर का, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो वो सेल करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो प्रोडक्ट था जो हमने देखने गए थे, उसमें हमारा अटेंशन क्रिएट हो गया। हमने अटेंटिवली उसे देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, हाँ ये इसमें ये खासियत है या ये फैसिलिटी है। तो अब क्या हुआ? जब अटेंशन क्रिएट हो गया, देन द सेकेंड स्टेप इज़ टू क्रिएट अ इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? इंटरेस्ट के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो सेल्स पर्सन यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको हो सकता है उसके कोई विजुअल एड्स दिखाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक छोटी सी वीडियो हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बनी हुई, कोई आपका सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया हुआ हो उसको तो उसके बारे में बता सकता है। सेलिब्रिटी आपको ऐसे बताएगा कि ये सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके कोई ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स आपको ये सब चीज़ें देगा। इस चीज़ों से क्या होगा? आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस प्रोडक्ट के लिए। जब अब आपका क्या होगा? इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दिस मीन्स कि आपको प्रोडक्ट पसंद आने लगा है। जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। डिज़ायर क्या कहता है कि अब जो है कस्टमर या बायर जो है अब उसका मन कर गया है कि उस प्रोडक्ट को वो परचेज़ करना चाहता है, अब उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। तो ये कहला करता है हमारा थर्ड स्टेज जो होती है एडास थ्योरी की, दैट इज़ डिज़ायर। कि अब उसके मन में डिज़ायर आ गए कि हाँ अब मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेना चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट की नीड है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप दैट इज़ एक्शन। एक्शन क्या होगा कि अब फाइनली हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर जो है ख़रीद लेगा। एक सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हमारा कस्टमर ने कहा कि ठीक है ये लीजिए अमाउंट, ये जो भी अमाउंट का वो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आप मुझको दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट स्टेप दैट इज आफ्टर द एक्शन इज सेटिस्फेक्शन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन पर्सनल सेलिंग। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन अगर आपको है दिस मीन्स आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसको औरों को भी बताएंगे, वो वहाँ पर सेल्स पर्सन के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो सेल्स पर्सन क्या करता है? आफ्टर सेटिस्फेक्शन कैसे देखेगा? आपसे कुछ टाइम बाद बात कर सकता है, आपको सर प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्स वाई जेड ऐसी कोई भी बात वो कर सकता है जिससे कि आप सेटिस्फाई रहें। ठीक है, तो ये है हमारी एडास थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग। दूसरी थ्योरी आती है हमारी राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसको हम सिचुएशनल रिस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया गया था पहले एनिमल्स के ऊपर, उसके बाद इस सिचुएशन को निकाला गया। इस थ्योरी में क्या कहा जाता है? ये बेसिकली सेलर ओरिएंटेड थ्योरी है और इसमें सेल्समैन जो है इस तरह अपनी जो कस्टमर को मतलब कि कंट्रोल करता है जिससे कि वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। जैसे कि वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाएगा आपके सामने, कस्टमर के सामने, कि ऑटोमेटिकली कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं बात करिए कि मैं कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदने गया हूँ किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के शोरूम में, और वो प्रोडक्ट मुझे पहले से मैंने सोचा है कि मुझे इस कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना है, बट वहाँ पर हो सकता है वो सर्कमस्टांसेस इस तरह की मुझसे बातें करे, मेरे से एक नॉलेजेबल, एक जनरल नॉलेज के लिए कुछ बातें करे या कुछ मुझसे कॉमन सवाल पूछे जिससे कि उसे पता चल सके कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो अगले अगले अपने क्वेश्चंस को पूछेगा। उससे क्या होगा? उससे वो इस तरह का सर्कमस्टांसेस बना देगा जिससे कि ऐसा बन जाएगा कि मैं जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं गया था, मैं उस प्रोडक्ट को भी परचेज़ करके ले आऊँगा। ठीक है, और थर्ड आती है हमारी बाइंग फार्मूला थ्योरी, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।